हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल लाइफ। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ये जो ज्योग्राफी चल रहा है ये 9th 10th 11th 12th इसके अलावा कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें काम देगा और 100% गारंटी है कि यहाँ पे मतलब जो भी दिया जाएगा अच्छे से और ऑथेंटिक दिया जाएगा, यानी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगा। हालांकि इंसान से ही गलती होती है, थोड़ा सा देखा जाएगा उसमें भी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लेकर चलेंगे जो पिछले साल बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नदी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ना है। नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, बहुत सारी टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी, हिंदी में भूगोल। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी का जो शब्द है इसे दिया था इरेतोथनीज ने। लेकिन भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था ये आपको हिकेटियस ने किया था। तो संयुक्त रूप से हम लोग बोल सकते हैं दोनों को पिता या जनक के रूप में देखा जा सकता है। हम लोग ज्योग्राफी को शुरू से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम भूगोल शब्द की बात करेंगे कि भूगोल का अर्थ क्या है। तो भूगोल का मतलब हुआ भूमि गोल है और इस गोल पृथ्वी के अंदर और बाहर अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो भूगोल में सिर्फ पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचना नहीं है, इसके अलावा जलवायु है, अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है और जो भी धरती पे दिख रहा है, पर्वत पठार, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सब ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके इतिहास को लेकर। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे तो दो महादेश था। महादेश कर सकते हैं या फिर आइलैंड भी कह सकते हैं। हालांकि आइलैंड जो होता है वो छोटे द्वीपों के लिए होता है, ये महाद्वीप टाइप के हैं। यानी कि दो ही को यहाँ पर क्षेत्र था, स्थल था, इसके बीच में सागर था। इस सागर का नाम था थेतीस सागर। ऊपर वाले को और नीचे वाला दोनों जो है, दोनों का अलग अलग नाम था। एक को बोलते हैं अंगारा लैंड, एक को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ, मौसम चेंज हुए, इनके बीच दरार आई और एक समय ऐसा आया कि ये कई भागों में टूट गए। इसी में भारत का भी एक प्लेट था और धीरे धीरे ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के साथ ही जैसे ही टकराया बीच में एक हिमालय पर्वत जैसे भू आकृति का निर्माण हुआ। जैसे हम लोग इसको उदाहरण के ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दो गो आटा का सना हुआ आटा है और दोनों को आपस में धीरे धीरे पास में लेके जाएंगे तो बीच से ऊपर उठ जाएगा। स्थिति ऐसा है यहाँ पे कि दोनों पास में आया और ऊपर से एक लंबी श्रृंखला, ऊंची श्रृंखला का निर्माण किया जिसे हिमालय के नाम से हम लोग आज जानते हैं। हिमालय जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है विश्व में। हालांकि क्वेश्चन पूछे कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज है जो कि साउथ अमेरिका में है। 7 देशों से गुजरती है एंडीज पर्वत श्रृंखला और 7200 किलोमीटर लगभग उसकी लंबाई है। यानी कि ब्राज़ील, इक्वाडोर, ये सब, वेनेजुएला, ये सब देश में एंडीज फैला हुआ है, जबकि हिमालय हमारे भारत और आसपास के पड़ोसी देशों में फैला हुआ है। इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा नोट कीजिए। इसके अलावा देखेंगे तो हमारे जो पृथ्वी है इस पे वर्तमान में 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि 7 गो महादेश है। सातों की स्थिति अलग अलग है।
और सातों जो है कहीं ना कहीं मानव के निवास का स्रोत है और यहाँ पे मानव रहता है। हालांकि जो नीचे वाला है जिसको हम लोग अंटार्कटिका बोलते हैं, इस पे आम मानव नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठंडी बहुत ज़्यादा है का मतलब है यहाँ पे रिसर्च वाले वैज्ञानिक जो भी हैं ये सब रहते हैं और यहाँ पे नई नई खोजें की जाती हैं। सबसे पहले हम लोग सातों महादेश का नाम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंटार्कटिका एक है, अगला है ओशिनिया। हालांकि इसका एक और नाम जो फेमस है ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया है नहीं, फिर भी इसको ऑस्ट्रेलिया बोला जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा है एशिया, जो कि सबसे बड़ा भी है, लगभग 52-53 देश इसमें है। उसके ऊपर यूरोप है जो कि सबसे धनिक है। सभ्यता का पालना और मानव जीवन का पालना अफ्रीका में शुरू होता है और अफ्रीका जो है सबसे गरीब है। हालांकि जनसंख्या इधर बहुत है, गरीब है तो जनसंख्या होना निश्चित है। उसके बाद साउथ अमेरिका है, यानी कि दक्षिण अमेरिका है, और ऊपर वाला उत्तर अमेरिका है। कोई भी मैप देखेंगे ऊपर वाले को उत्तर दिशा बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिण दिशा। इधर वाला पूरब होता है तो इधर वाला पश्चिम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा महादेश है, 7 महादेश हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। यानी कि महादेश की बात की जाए जिसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, 7 है। इसके बाद महासागर जो है इसकी संख्या 5 है। हालांकि कुछ समझदार लोग अगर पूछें या फिर बड़े एग्जाम में, उसके लिए मात्र 4 है, लेकिन कुछ हस्तक्षेप के कारण इसको 5 मान लिया गया है। जैसे सबसे पहले आपको प्रशांत महासागर दिखेगा। इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे गहरा भी है, सबसे बड़ा भी है, डीपेस्ट और लार्जेस्ट। ठीक है, प्रशांत महासागर इधर भी है, हालांकि है नहीं उधर। मान लीजिए पृथ्वी ऐसे है, मेरे नाखून को आप लोग मानिए कि ये है आपको प्रशांत महासागर, तो पृथ्वी को ऐसे बोर्ड पे तो नहीं रख सकते हैं जैसे पढ़ने के लिए, तो इसीलिए इसको खोल के रखा जाता है कि ये पृथ्वी को अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो ये मान लीजिए नाखून जो मेरा दिख रहा है ये है प्रशांत महासागर। इसको जब मन ने अध्ययन करने के लिए ऐसे खोल दिया तो ये प्रशांत महासागर एक ही था, लेकिन ये 2 भागों में बढ़ गया। स्थिति यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, प्रशांत महासागर एक ही है लेकिन 2 हम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे एस आकार का एक और महादेश है, महासागर है, ठीक है, जिसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। ये एस आकार का है, अंग्रेजी का जो एस आकार है इस आकार का है। ऊपर आइएगा एक आर्क जैसा चिन्ह बनेगा, इसको आर्कटिक महासागर बोलते हैं। अंटार्कटिका अलग था, अंटार्कटिका महादेश था, ठीक है, ये महासागर है आर्कटिक। उसके बाद इंडिया के नीचे और इंडिया के नाम से प्रेरित एक हिंद महासागर है। कुछ लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा प्रशांत महासागर, थोड़ा सा हिंद महासागर, थोड़े से अटलांटिक और ये तीनों काट के एक नया महासागर का निर्माण कर दिया जिसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। हालांकि इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, इसीलिए महासागर की संख्या 4 ही बोलेंगे, 5 भी कहीं कहीं पे देखा जाएगा। हालांकि ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 5 ही सही होता है, और सब एग्ज़ाम में तो समझदार ही हैं, देख लीजिएगा आप लोग, जैसे ऑप्शन मिले वैसे। इसको मिटाते हैं, आप नोट कीजिए। अगला हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है।
पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो 0 डिग्री पे है। इसके ऊपर भी एक रेखा है, इस नीचे भी एक रेखा है। हमने पहले ही बताया था ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर, नीचे वाला साउथ। ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, इसमें नो डाउट। ये 0 डिग्री पे है, इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, या फिर एक और नाम है इसका भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को कर्क रेखा बोलते हैं और नीचे वाले को मकर रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला 23.5 डिग्री यानी नॉर्थ में है, और ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये साउथ में है। इस रेखा का निर्धारण करने का एक ही उद्देश्य था, हालांकि ये काल्पनिक रेखा है, ऐसे पृथ्वी पर खींचेगा ही नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इसका खींचने का उद्देश्य ये था कि ये जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है, ये सीधा जो पड़ता है ये कर्क रेखा के नीचे और मकर रेखा के ऊपर, यानी कि सूर्य का प्रकाश हमेशा कर्क रेखा, सीधी रेखा में जाएगा, यानी सीधी किरणें जो है कर्क रेखा के नीचे और साउथ में जो है मकर रेखा के ऊपर, यानी कि इसी एरिया में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिस कारण इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। गर्मी भी होता है और जैव विविधता ही अधिक है। गर्मी होगा, बरसात होगा, पानी सूखेगा, यानी कि पेड़ पौधे की अनेक प्रजातियाँ यहाँ पे मिलेगी। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। ये कर्क रेखा वाला क्वेश्चन आपको सीटेट में भी पूछा हुआ है, बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी रेखाएं हैं, तो कर्क रेखा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और रहा बात इसका कारण क्या है कि 23.5 डिग्री पे ही है और ये 23.5 डिग्री पे है। इसका कारण यही है कि सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं डेली, वो इसी बीच में रह जाती है। इसके ऊपर जैसे जैसे जाइएगा ठंडी बढ़ेगी, इसके नीचे भी ठंडी बढ़ेगी और अंधेरा भी बढ़ेगा। और एक ऐसा समय आ जाएगा कि साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये पूरा अंधेरा और बर्फ से जमा हुआ होगा, अंधेरा और बर्फीला, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। सेम स्थिति यहाँ पर भी वैसे ही मिलेगी। ये था आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। इसको मिटा देते हैं। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के बीचों बीच से जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, सारी रेखाओं को हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, चाहे अक्षांश रेखा, जिसमें 3 जो रेखा है इसका विशेष नाम पड़ गया है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। ठीक है, इसको आप लोग भी याद रखिएगा। ये नॉर्थ में, ये साउथ में है। ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, यानी कि ये लेटीट्यूड है, इंग्लिश में लेटीट्यूड यानी कि लेटा हुआ है। और ये वाली जो रेखा है इसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान है, यानी कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 1, 1, 1, यानी कि 1 से 11 किलोमीटर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 1 से 11 किलोमीटर है। और ऐसे ही 181 यानी कि 181 जो है अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है, तो 0 से ऐसे बढ़िएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। इधर भी सेम वैसे ही 90 डिग्री, तो 90 और 90 180, और ये जो 0 डिग्री जा रही है ये 181, यानी अक्षांश रेखा 181 है। और दो अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी 111 है। कहने का मतलब 111 में 181 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये भी निकल जाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की दूरी निकल सकता है, ये इसको मल्टीप्लाई करने पर। इतना समझ में आ चुका होगा।
इसको मिटा देते हैं। इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसमें जो है विषुवतरेखीय क्षेत्र में इनके बीच की दूरी ज़्यादा है, जबकि ध्रुवीय वाले क्षेत्र में इसकी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, यानी कि असमान दूरी है यहाँ पे देशांतर रेखाओं के बीच में। इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। और कोई भी पृथ्वी जो है 360 डिग्री पे बनता है, इसीलिए कह सकते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। कितनी है? 360। देशांतर रेखा की संख्या 360 है। और ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं और जो अक्षांश रेखा है, इसका मुख्य रूप से उपयोग इस संदर्भ में हो सकता है कि देशांतर रेखा समय बतलाता है और अक्षांश रेखा जो है ये आपको मौसम बतलाता है। मौसम बतलाने का कारण वही है कि मान लीजिए ये कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, मकर रेखा है, तो ये वाले क्षेत्र में रहिएगा तो गर्मी और इधर वाले क्षेत्र में रहिएगा तो ठंडी। यानी अक्षांश रेखा का जैसे जैसे मान बढ़ेगा ठंडी की स्थिति आएगी और घटेगा तो गर्मी की स्थिति आएगी। वही बात है, यानी कि मौसम। और देशांतर जो है समय बतलाता है। जैसे भारत का समय जो बतलाने वाला रेखा है 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि इलाहाबाद के नैनी से या फिर मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। यानी कि इसको IST लाइन भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो कि 82.5 डिग्री 30 मिनट देशांतर है, पूर्वी देशांतर। क्योंकि हम लोग की जो भारत की जो स्थिति है पूरे विश्व में देखेंगे तो भारत की स्थिति ऐसे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है भारत की स्थिति। तो हम लोग कुल मिला के ऐसे पूरब की ओर और इधर उत्तर की ओर है। ये उत्तर में जो है ना ज़्यादा स्थल है, ज़मीनों की संख्या ज़्यादा है, ज़मीन का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए इसको स्थल गोलार्ध भी बोलते हैं। गोलार्ध मीन्स गोला का आधा, और नीचे वाले को जल गोलार्ध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल अधिक है। इसको बोलते हैं साउथ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मिटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा समय को इग्नोर करती है, यानी कि देशांतर रेखा समय को अच्छे तरह से बता सकती है। जैसे कि भारत जो है, भारत का अक्षांश और देशांतर का बात किया जाए, इसका विस्तार कितना है, तो ये देखिए। पहले इस बात को जान लीजिए कि जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्यों को काटती है। 8 का नाम बारी बारी से हम बतला देते हैं आप लोग को, नोट कर लीजिए। सबसे पहले गुजरात है, जिसकी राजधानी गांधीनगर। राजधानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस में प्रत्येक साल जो भी शिफ्ट होता है उसमें एक एक राजधानी पूछता है। गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। सेकंड में आपको राजस्थान, राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी बोला जाता है, जयपुर को। वहीं पे एक बहुत ही प्रसिद्ध हवा महल है। हवा महल बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ है, तो जयपुर में है, ठीक है। 3 नंबर पे है आपको मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। इसकी खासियत ये है कि सभी राज्यों की राजधानी में जो है हाई कोर्ट होता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि उसके एक शहर जो कि जबलपुर है, तो जबलपुर में इसका हाई कोर्ट है। उसके बाद है आपको छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर हो जाएगा। गढ़ मतलब किला होता है, यानी कि 36 किलाएँ यहाँ पे अवस्थित हैं। उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा तो झारखंड हो जाएगा। उसके बाद राजधानी रांची, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता।
कोलकाता बहुत फेमस जगह है, क्योंकि भारत की राजधानी जो है अभी नई दिल्ली है, इसके पहले यानी 1912 से पहले हम लोग की राजधानी कोलकाता ही थी, पूरे देश की राजधानी। उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा और उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये आप लोग याद रखिएगा राजधानी। याद तो करना है 28 + 8 सब कुछ याद करना है, लेकिन फिलहाल में ये बताए हैं तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी के बीच से एक रेखा जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो कि 82.5 डिग्री पे है। ये आपको 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा 5 राज्य कौन कौन से हैं, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो कर्क रेखा है और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। 5 राज्यों की अगर बात किया जाए तो हम लोग मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे हम लोग को आना है। यानी कि ये वाली जो रेखा है, कौन सी रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST लाइन है, और ये 82.5 डिग्री होते हुए 5 राज्यों को काटती है, ठीक है। तो पहला आपको राज्य हो जाएगा यूपी, यानी कि पहला राज्य आपको यूपी हो जाएगा। जस्ट नीचे आइएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले यूपी लिख देते हैं, MP लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ लिख देते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो एक आपको उड़ीसा पड़ेगा और एक आंध्र प्रदेश, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं, और छत्तीसगढ़ में जो है IST लाइन और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को काटती है, और यहीं पे जो है इसी रेखा से हम लोग के समय का निर्धारण होता है। इस 82.5 डिग्री का कारण भी है, कारण ये है, इसको पहले मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। कारण को समझने के लिए सबसे पहले एक और भारत का मानचित्र बनाना पड़ेगा, बना देते हैं फटाफट। कारण ये है कि जो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका भारत का है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, यानी कि 8 डिग्री। चलिए अब हम लोग एक पृथ्वी का भी मैप ड्राइंग करते हैं, जिससे हम लोग को थोड़ा सा सुविधा मिलेगा इसको समझने में, ठीक है। ये अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, यानी कि देशांतरीय विस्तार है। ये आपको 0 डिग्री पे है, यानी कि हम लोग को 8 डिग्री पे जाना है, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे 8 तक आना है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट पे हम लोग को आना है। उसके बाद 37 तक जाना है, यानी कि ऊपर और जाइएगा 8 9 10 11 ऐसे करके 37 पे जाइएगा तो हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट मिलेगा, यानी कि ये वाली रेखा। यानी भारत जो है इसी के बीच में है। अब इसी के बीच में इधर है कि इधर है, इसके लिए हम लोग को देशांतरीय विस्तार भी हम लोग को जानना पड़ेगा, जो कि है 68 डिग्री, यानी कि हम लोग को 68 डिग्री जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करिएगा तो 68 डिग्री एक जगह आएगा, और 68 यानी 68 डिग्री 7 मिनट और एक 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि ये लास्ट वाला, यानी कि लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की स्थिति है, यानी कि इसी बीच में भारत बना है। तो अगर बनाया जाए तो ऐसे बन सकता है, ऐसे आराम से बन सकता है। ये सटेगा इसमें, ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश इसमें सटेगा, यानी कि भारत की स्थिति यही है। तो भारत का
टाइम जो है देशांतर रेखा, ये वाला 97 डिग्री 25 मिनट वाला बताएगा कि ये बताएगा? अगर ये बताएगा तो इधर का समय गड़बड़ हो जाएगा, और ये बताएगा तो इधर का समय गड़बड़ होगा। इसीलिए दोनों का एवरेज हम लोग निकाल के चलते हैं, यानी कि बीचों बीच से एक रेखा गुजारते हैं जो कि कितना डिग्री पड़ता है? 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 लगभग ये होता है। ठीक है, यानी कि समझ में आया होगा कि अक्षांश रेखा ये है, अक्षांशीय विस्तार ये है और देशांतरीय विस्तार ये है। और दोनों को ऐसे करिए ना, दोनों को जोड़ लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट और 97.25 को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड करिएगा तो 82 के आसपास आ जाएगा। तो 82 आ जाएगा, तो बीचों बीच से यही रेखा है, तो इधर का भी टाइम गड़बड़ नहीं होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का भी टाइम गड़बड़ नहीं होता है और गुजरात का टाइम भी गड़बड़ नहीं होता है। इसलिए हम लोग 82.5 डिग्री को अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन मान कर चलते हैं, जो कि इलाहाबाद, नैनी या फिर मिर्ज़ापुर जो ऑप्शन है उसके अनुसार होगा, वो वहीं से गुजरती है। इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अरे तो कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ है कि सर समझ में नहीं आया या फिर जो भी हो बताइएगा। इसको मिटा देते हैं, यानी कि ये भारत का लोकेशन था। भारत है कहाँ पे वास्तव में, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, संख्या कितनी होती है और ये क्या काम होता है, अक्षांश किस लिए ज़रूरी है और देशांतर किस लिए ज़रूरी है, ये सब हम लोग जाने। इसके बाद कुछ बड़े देशों की सूची है जिसको हम लोग जानेंगे, यानी कि कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे बड़ा है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, और 7 नंबर पे हम लोग किसको बाद आते हैं। 7 नंबर पे हम लोग, यानी कि 1 से 6 तक कौन है, इसको हम लोग जानेंगे। यानी कि हेडिंग होगा आप लोग का विश्व के बड़े देश। थोड़ा सा इंक कम हो गया है, इसको हम लोग डाल लेते हैं। हेडिंग होगा विश्व के बड़े देशों की सूची, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको सबसे पहले रूस को याद करना है, 2 नंबर पे कनाडा, 3 पे आपको चाइना है, 4 पे आपको अमेरिका है। हालांकि दोनों में थोड़ा सा टकराव होते रहता है कि हम बड़े हैं, तो 3-4 नंबर पे ये आते हैं। 5 पे आपको ब्राज़ील है, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ा वन क्षेत्र यानी कि अमेजन वन क्षेत्र है, ब्राज़ील में ही पाया जाता है। और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी यानी कि अमेजन नदी इसी में है, ब्राज़ील देश में ही है। ठीक है। 6 नंबर आपको ऑस्ट्रेलिया है, जो कि हम लोग महादेश के श्रेणी में रखे थे। और 7 नंबर पे हम लोग का इंडिया यानी कि भारत है। और 8 नंबर आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो देश है ये आपको 8 नंबर पे, तो देशों की सूची ये है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा। अर्जेंटीना नहीं तो एक बार बोल देते हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। याद नहीं हो रहा है तो एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। ट्रिक है ये है कि रुक, चीन, अब, आ, भारत। यानी कि 1 नंबर पे रूस हो जाएगा, 2 नंबर पे कनाडा हो जाएगा, 3 नंबर पे चीन हो जाएगा, 4 नंबर पे अमेरिका, 5 नंबर पे ब्राज़ील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे भारत। अर्जेंटीना को आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ट्रिक में नहीं है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश हैं कौन और क्या उसका महत्व है।
तो ये आपको अपना प्यारा देश भारत है। साल था 1969 का, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए और इनसे पूछा गया कि वहाँ से देखकर बताइए कि भारत कैसा दिखता है। उन्होंने बताया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी कि हालांकि ये गाए थे मोहम्मद इकबाल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वो अभी है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने गाया। मोहम्मद इकबाल ने गाया था, लेकिन उस समय ये बोले कि हाँ सारे जहाँ से अपना हिंदुस्तान दिख रहा है, अंतरिक्ष से ही देखकर वो बोले। अंतरिक्ष में नहीं गए थे राकेश शर्मा, ठीक है। ये आपको भारत है। इसके पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे नीचे से एगो बंद मुट्ठी के आकार जैसा श्रीलंका दिखता है। राजधानी भी साथ साथ में लिखते चलिएगा। राजधानी बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि दरोगा का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक देश की राजधानी मतलब पूछते रहता है हमेशा। अधिकतम चांस है। एक यूपी ट्रिपल एसएससी यानी कि पेट का एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम है, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, किसी में भी ये सब पूछते रहता है। श्री जयवर्धनपुरा कोटे इसकी राजधानी है श्रीलंका की। श्री जयवर्धनपुरा कोटे याद रखिएगा, लिखने में टाइम लग जाएगा। बांग्लादेश राजधानी ढाका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेपाल है, यहीं पे छोटा सा एगो भूटान है। इधर सटे हुए यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इस सब से सटे हुए एगो म्यांमार है। नीचे आइएगा तो समुद्र वाला पड़ोसी देश एक मालदीव हो जाएगा, राजधानी माले हो जाएगा। यहाँ पे एक देश है, सब कोई जानता ही होगा, पाकिस्तान, राजधानी हो जाएगा इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक बाउंड्री बनाते हुए एक और देश है अफगानिस्तान, राजधानी हो जाएगा काबुल। इतने सारे देश हैं। ये जो एशिया है ना, एशिया के दक्षिण में हम लोग का इंडिया या फिर ये जो भी देश है ये सब है, सब दक्षिण में है। तो इन्होंने आपस में पड़ोसी देशों के साथ 1985 यानी कि 1985 में एक संगठन बनाया सहयोग करने के लिए, कि व्यापारिक सहयोग या फिर सांस्कृतिक या फिर सामाजिक सहयोग के लिए इन्होंने एक संस्था बनाया जिसको नाम दिया गया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशिया देशों का बनाया गया। स्थापना हुआ इसका 1985 में। उस समय मात्र 7 देश इसके सदस्य थे। 1986 यानी कि अगले साल ही एक देश जो था अफगानिस्तान, ये आगे चल के इसमें शामिल हुआ। यानी कि वर्तमान में इसमें 8 देश सदस्य हैं। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात की जाए, नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसका आपको हेडक्वार्टर हो जाएगा। हालांकि इसका जो स्थापना हुआ था ना, ये जो बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका घोषणा पत्र के माध्यम से ही ढाका में हुआ था इसकी स्थापना। तो कह सकते हैं कि इसमें 8 देश कौन कौन से हो जाएगा, ऐसा गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए। 1 श्रीलंका, बांग्लादेश 2, 3, 4 अपना प्यारा देश भारत, 5 और ये 6, 7 और यहाँ पे मालदीव है 8, ठीक है। ये 8 देश हो जाएगा सदस्य इसका। ये आपको रहा हम लोग के पड़ोसी देश। इसमें थोड़ा सा और ऐड ये किया जा सकता है, प्लीज़ पहले इसको पुश कीजिए और नोट कीजिए। हो गया नोट। इसका जो
हिंदी हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग संगठन, इसका हिंदी हो जाएगा। नोट कीजिए जल्दी। इसमें एक और चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत के साथ जो अलग देश है ये कौन सी रेखा से भारत से अलग होते हैं। इसमें 2, 3, 4 जानेंगे मुख्य रूप से। सबसे पहले चीन जान लेते हैं, ये आपको मैकमोहन रेखा से अलग होता है। 2 नंबर आपको पाकिस्तान जान लेते हैं, ये आपको रेड क्लिफ से अलग होता है, ये भी एक रेखा है, अधिकारी का नाम भी था। उसके बाद हम लोग श्रीलंका जान लेते हैं, ये आपको पाक जल डमरू से अलग होता है, या पाक जल संधि भी बोलते हैं इसको। उसके बाद अफगानिस्तान भी जान लेते हैं, ये आपको डुरंड रेखा से अलग होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आप लोग को याद करना पड़ेगा अच्छे से। ये जो डुरंड रेखा है ना 1893 में खींचा गया था इसको। ये जो श्रीलंका है ना, ऐसे मान लीजिए कि भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो पाक जल डमरू चाहे संधि का मतलब होता है कि यहाँ पे जल का संधि होगा और स्थल एक दूसरे से अलग होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए बंगाल के खाड़ी और यहाँ पे अरब सागर और चाहे हिंद महासागर जो भी कह लीजिए, यानी कि ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये स्थल जो है अलग हो रहा है। यानी कि अलग कौन कर रहा है, पाक जल संधि या फिर पाक जल डमरू। संधि मतलब होता है ये जोड़ना, संधि पढ़े ही होंगे, नोट कीजिए इसको। आशा करते हैं सारा चीज़ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। और किसी चीज़ में दिक्कत है, अक्षांश में दिक्कत है, देशांतर में दिक्कत है, या फिर टाइम कैसे निकाला जाता है किस देश का, जैसे कहा जाता है कि जो लंदन का जो टाइम है और हमारा जो टाइम है 5.5 घंटे का अंतर है। कैसे अंतर है इसको हम लोग अगले वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि देखिए ना, अंतर यही है कि जैसे ये भारत है, ये 0 डिग्री का लाइन है, यहीं पर लंदन है, ये हम लोग का 82.5 डिग्री वाला है रेखा। ठीक है, तो वही बात है कि ये 5 डिग्री पर 5 डिग्री ऐसे अगर मुड़ेगा तो चाहे ऐसे समझिए तो समझ में आ जाएगा। ये 5.5 घंटा, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6/30, यानी कि 330 मिनट। ऐसे है, एक दिन में 24 होता है घंटा और 360 डिग्री। इसको अगर काटिएगा दोनों को तो कैसे कटेगा, 15 से कटेगा, 15 से ही ना कटेगा, हाँ 15 से कट जाएगा, यानी कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। तो हम लोग के पास कितना है, 82.5 डिग्री है। तो 82.5 में आप 15 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 15×5 = 75 और 82 है, तो लगभग हो जाएगा आपको 5.5, यानी कि 5.5 घंटा जो है हम लोग का भारतीय समय आगे है। ईस्ट में है इसलिए आगे है क्योंकि ईस्ट में ही हम लोग का सूर्य उदय होता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार कमेंट करिएगा, दोबारा आप लोग को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। हालांकि समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं होगा तो दोबारा आप लोग ये कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बंद कर दीजिए ऋतिक, वही ऋतिक सर, बंद कर दीजिए, इसको काट दिया जाएगा।